दुनिया में अलग अलग लेवल, सॉरी, दुनिया में अलग अलग लोग नहीं होते, अलग अलग लेवल की कॉन्शियसनेस होती है। देखो ध्यान से समझना इस बात को, जैसा मतलब ये मैं ऑब्जर्व करके और एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ आपको, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मेरे कोई मतलब एक्सटर्नल लर्निंग नहीं है, ये एनालाइज करके मुझे समझ में आया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, वो मैं बता रहा हूँ कि देखो क्या है ना, आप ऐसे सोचो कि दो, अभी की तो बात अलग, अभी तो दुनिया में आपस में कम्युनिकेशन है, सब लोग मिल रहे हैं जुल रहे हैं, दो अलग अलग टोटल आइलैंड होते हैं अगर, राइट, जिसमें इस इंसान, इस आइलैंड के लोगों ने इनको नहीं देखा, इन्होंने इनको नहीं देखा, किसी बाहर की दुनिया से कनेक्शन नहीं, लेकिन हर आइलैंड में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ ईमानदार होते हैं, कुछ डिसऑनेस्ट होते हैं, चोर होते हैं, राइट, उसमें कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिंगिंग में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, कोई पेंटिंग में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, यानी कि पूरी वैरायटी दोनों में क्रिएट होता है, और ये दुनिया में हर जगह है। समझ आ रही है चीजें? ऑनेस्ट लोग भी दुनिया में हर जगह है, डिसऑनेस्ट लोग भी दुनिया में हर जगह है, खुश रहने वाले लोग भी दुनिया में हर जगह है, किसी भी सिचुएशन में दुखी रहने वाले भी लोग दुनिया में हर जगह हैं। यानी कि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग नहीं, अलग अलग लेवल की कॉन्शियसनेस है, यानी एक लेवल की कॉन्शियसनेस का एक ग्रुप है। जैसे अभी हम सब यहाँ पे कनेक्टेड है, तो हमारी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं अप डाउन ऐसे मैच करती है, एक जोन में है, इसीलिए हम कनेक्टेड है, इसीलिए हमारे थॉट प्रोसेस एक जैसे। तो हमें ये समझना है कि हमें अपनी जिंदगी में अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना, जितनी कॉन्शियसनेस रेज होगी उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस आएगा जिंदगी में, यानी कि वी विल स्टार्ट टू एक्सेप्ट द वे पीपल आर, जो जैसे हैं हम उनको वैसे एक्सेप्ट करने लगेंगे, सही गलत से हम बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये तो सब हमारे परसेप्शन है, ये तो एक टाइम फ्रेम है, एक पर्टिकुलर सेट है जिसके थ्रू हम देख रहे हैं चीजों को, एक विंडो से देख रहे हैं और हमें सही गलत चीजें नजर आ रही, राइट, क्लियर हो रही है चीजें? तो दुनिया में अलग अलग तरह के लोग नहीं है, अलग अलग लेवल की कॉन्शियसनेस है, तो हमें भी अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है, हमें ज्यादा वाइज बनना है, जिंदगी की ज्यादा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल समझ डेवलप करनी है। दुनिया में जहां पे भी जो कुछ भी हमें अच्छी बातें सिखाई गई हैं वो गाइड है, ध्यान से समझना है, वो रूल्स नहीं है, उनको हमें अडॉप्ट नहीं कर लेना है कि किसी ने ऐसा कहा था, एक्स वाई जेड ने ऐसा ऐसा कहा था, या उन्होंने ये लिख दिया या बोल दिया तो वही रूल हो गया, नहीं, हमारा एक्स वाई जेड क्या है, मतलब जो मैं कहता हूँ बार बार, हमारी गीता क्या है, तो हमें अपनी लाइफ में अपना सेंस क्रिएट करना है, अपने आप को वाइज बनाना है, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है। और पता कैसे चलेगा? जितना आपकी कॉन्शियसनेस रेज होगी उतना आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, उतना आपको लोगों से इरिटेशन होना कम हो जाएगा, लोगों के साथ अनईजी होना आप उतना कम कर देंगे, क्योंकि आपको दिखाई देने लगेगा इसकी कॉन्शियसनेस अलग लेवल पे है। जैसे मैं बताता हूँ, कल वो जो सारा प्रोसेस चल रहा है क्रीमेशन एंड ऑल, जिसमें क्रीमेशन तो हो गया, जो भी कल जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कल 10वां, अब देखो वहां का सीन, राइट, मैं फर्स्ट टाइम इन चीजों में इन्वॉल्व हुआ, मैं कभी मुझे मौका नहीं मिला, तो वहां पे एक आदमी था जो बेगर काइंड ऑफ लग रहा था, वो ड्रंक था, मतलब खूब पिया हुआ था उसने, और वो आके जमीन पे सोया हुआ था वहां। उसका पूरा फोकस क्या चल रहा है उसमें नहीं, उसका पूरा फोकस इस बात में है कि जाते जाते मुझे लोग 10-20 रुपए दे दे, क्योंकि मेरे अगले दारू का इंतजाम हो जाए। देखो सेम सिचुएशन चल रही है वहीं पे, जो वो पंडित जी होते हैं जो सारा प्रोसेस कराते हैं, उनका फोकस बार्गेनिंग में, समझ आ रही है चीजें, कि मुझे ज्यादा विड्रॉ करना है, मतलब वो इमोशनल बातें करते हैं कि ये आपके पिताजी का आखिरी है और इसके बाद तो उनके लिए कुछ नहीं देना है, जो करना है अभी करके जाना है, जो करोगे आप वहां उनको मिलेगा। मैंने कहा अच्छा आपको पता है? राइट, तो उनका बार्गेनिंग पे फोकस है। कुछ ऐसे लोग हैं जो फैमिली साइड के हैं और वो क्रॉस बार्गेनिंग करने के लिए उनका फोकस है कि पंडित जी ज्यादा से ज्यादा लेंगे, हमें कम से कम देना है। अब देखो इवेंट सेम है और पूरा गेम चल रहा है, अब आप वहां पे कॉन्शियसनेस का लेवल अलग अलग देखो सबका। जो जो बेटे हैं उनके, वो वहां बैठे वो सारी चीजें कर रहे हैं, उनके माइंड में अलग चीजें चल रही है कि ये सब कुछ खत्म हुआ, मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी, आई एम द यंगेस्ट वन, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग। समझ रहे हो आप? एक ही जगह पे पूरा ग्रुप है, वहां बच्चे भी हैं जिनको क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं, वो लूडो खेल रहे हैं वहां, तो राइट, अलग अलग कॉन्शियसनेस का लेवल है।
अब जो पर्सन वो जो ड्रिंक करके और जमीन पे लेटा हुआ है, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, मजे में वो भी है, लेकिन वो मजे में अपने कनेक्शंस काट लेने के कारण, ध्यान से समझना, इमोशनली फ्री होना और इमोशन लेस होना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस। इमोशनली फ्री आप विजडम से हो सकते हैं, इमोशन लेस तो आप डिस्कनेक्शन से भी हो सकते हैं। ड्रिंक कर लिया, सेंसेस डिस्कनेक्ट हो गए, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है चारों तरफ, हो गए डिस्कनेक्ट, हो गए मजे में, एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कहीं पे भी पड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं। और एक इंसान है वो इस दुनिया में रह के, वो सारी चीजों के बीच में रह के भी फ्री हो सकता है। जैसे वो अभी ड्रिंक किया हुआ इंसान फ्री दिखाई दे रहा है, तो इसको किसी से लेना देना नहीं, लेकिन वो इमोशन लेस होके फ्री है और विजडम कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत लो होने के कारण फ्री महसूस कर रहा है, और कोई कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत राइज करके फ्री हो। तो हमें राइज करने वाले डायरेक्शन में जाना है।